गाइस 3 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज टू प्रूव अ नंबर इर्रेशनल। आप किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव कर सकते हो? तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यू हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये क्वेश्चन जो है ये रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये हर किसी के लिए जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे रूट 5 को प्रूव कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको प्रूव कैसे करना है, इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है कि जो भी आपको प्रूव करना होता है आप उससे अपोजिट को सपोज करते हो। ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। तो इसमें हम सपोज करेंगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने उसको एक रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन में q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और जहां पे ये p है इसका न्यूमरेटर और q है इसका डिनोमिनेटर, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं p एंड q दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि जिन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के इक्वल आता है उन नंबर्स को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसको माना है एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये p और q जो है ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन में q। ठीक है, अब अगर मैं इस q को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5q इज इक्वल टू में p। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम। यहाँ पे ये हो जाएगा रूट 5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर करना है हमें। सो रूट 5 का स्क्वायर करने पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया यहाँ पे आपके पास, 5 बच गया। ठीक है, और q का भी होगा स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पे आ गया p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब कि ये जो p स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर p स्क्वायर 5 का कोई भी मल्टीपल है इसका मतलब क्या हुआ, बाय इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे मान रही हूँ, बाय इक्वेशन नंबर 1 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमने थ्योरम 1.3 की है। थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। देन दिस इम्प्लाई दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट स्टार इक्वेशन। इसको हम एक नई इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसका काम है। अब देखो p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, राइट? तो p को हम कोई भी 5 का स्केलर मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी नंबर के स्केलर टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो c है कोई भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे p इज इक्वल टू 5c ये हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, p अगर 5 से डिविजिबल था देन वी कैन राइट p इज इक्वल टू 5c। अब ये जो p की वैल्यू है इसको हम डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। p इज इक्वल टू 5c एंड हम इसको डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, दैट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5q स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब कि 5c का होल स्क्वायर। राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 25 और c का c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
अब ये देखो 5 और 25 ये कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 पे जा रहा है और ये 5 पे, तो यहाँ से क्या बच गया 1q² इज इक्वल टू 5c²। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखो q² इज इक्वल टू 5c² है, इसका मतलब क्या है कि जो q² है वो भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि वो 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड अगेन बाय थ्योरम 1.3 अगर q² डिविजिबल है तो हमारा q भी डिविजिबल होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड स्टार इक्वेशन। अब देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी कि p जो था वो 5 से डिविजिबल था, है ना, p वॉज डिविजिबल बाय 5 और यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि q जो है वो भी डिविजिबल है 5 से, दोनों ही नंबर्स जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 5 जो है वो उनका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर होने का मतलब है कि 5 जो है वो मतलब p को भी डिवाइड करता है और 5 जो है वो q को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट p एंड q हैव वन कॉमन फैक्टर दैट इज 5। बट जो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि p और q जो थे वो को प्राइम थे। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या था कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे उनका 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। देयरफॉर ये हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा ये फैक्ट, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब कि जो हमने सपोज किया था वो गलत था और √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, यही हमें इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रोसेस जो है ये √2, √3 और √5 के लिए बिल्कुल सेम है, आप किसी भी नंबर को बिल्कुल इसी तरह प्रूव कर सकते हो। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है, आपने जो प्रीवियस प्रूव किया है √5, √2 या फिर √3 किसी को भी, आपको उसी की हेल्प लेनी है। तो देखो इसको आपको कैसे करना है, 3 प्लस में √5 इज इरेशनल, बिल्कुल सेम उसी तरह इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट 3 प्लस में √5 इज अ रेशनल नंबर, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और फिर से वही डेफिनेशन कि अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के इक्वल होगा, राइट। उसके बाद हमें बेसिकली जिन क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ है कि रूट के अलावा भी और नंबर दिया हुआ है, आपको उनमें क्या करना है कि √5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब जो भी आपको रूट में दिया हुआ होगा, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो या फिर √3 हो, तो यहाँ पे आपको √5 दिया हुआ है, तो √5 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 3 जो है इसका राइट हैंड साइड में जाएगा, ये बन जाएगा p/q माइनस में 3 बन जाएगा। ठीक है, सो √5 इज इक्वल टू p/q और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1। q और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, q आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा p माइनस में 3 टाइम्स ऑफ q, राइट। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देखो अभी हमने प्रीवियसली क्या प्रूव किया कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल। और यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड दी हुई है p माइनस में 3q अपॉन में q, ये किस फॉर्म की है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म की है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म के जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो हमारी ये जो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या आ रही है, एक इरेशनल आ रही है। ठीक है, इरेशनल पार्ट है, और जो राइट हैंड साइड है वो कैसा पार्ट आ रहा है, एक रेशनल पार्ट। और हम जानते हैं कि इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट इज नॉट इक्वल एंड देयरफॉर
आर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन का मतलब है कि जो भी आपने सपोज किया हुआ है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 3 प्लस में √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट करना है। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, सेम प्रोसीड करना है आपको। इनको इर्रेशनल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन में √2, राइट। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट 1 अपॉन में √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि एक रेशनल है एंड देयरफॉर 1 अपॉन √2 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर q इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब आपको इसमें क्या करना था, √2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 इंटू में q इट विल बी इक्वल टू √2 इंटू में p। सो q इज इक्वल टू √2 p आ गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2p इज इक्वल टू q। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको √2 की वैल्यू चाहिए हो तो ये क्या बन जाएगा, ये p वहाँ पे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, q बाई p बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। √2 इज इक्वल टू q अपॉन में p आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। आर लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल, बट जो ये राइट हैंड साइड है ये कैसी है, एक रेशनल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p बाई q की फॉर्म में है। ठीक है, सो इर्रेशनल इट कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल, ये पॉसिबल नहीं है एंड देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो गलत है एंड देयरफॉर 1 अपॉन में √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यही यहाँ पे प्रूव करना था। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सेकेंड पार्ट 7√5। सो लेट अस सपोज, हम इसमें भी मान लेते हैं दैट 7√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, राइट। सो 7√5 इट कैन बी, जब आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपको प्रॉपर वर्डिंग्स में इसको डिफाइन करना है पूरा। सो 7√5 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो 7√5 इज इक्वल टू p बाई q हो गया। फिर हम करेंगे √5 की वैल्यू के लिए सॉल्व। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 7q बन जाएगा। ठीक है, नाउ आवर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इर्रेशनल, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बट जो हमारी राइट हैंड साइड है दैट इज रेशनल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रेशनल एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं हो सकता एंड देयरफॉर 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहां से ये पार्ट भी प्रूव हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 6 प्लस √2 बिल्कुल सेम इसी तरह, लेट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि एक रेशनल नंबर है एंड देयरफॉर 6 प्लस में √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में, और ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कई बच्चे ये q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखते, बट ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे √2 की, इज इक्वल टू p अपॉन में q राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, ये 6 भी वहाँ पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, जब भी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं तो उनके साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है।
राइट, इसका ध्यान रखना है। सो √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, q आ जाएगा इनका एलसीएम, और ऊपर इसके नीचे लगा लेते हैं हम यहाँ पे 1। सो q को q से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, एंड 1 इंटू p, p माइनस में इधर आ जाएगा 6q। सो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। बट जो हमारी राइट हैंड साइड है वो रेशनल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रेशनल, एंड देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ से ये था इसका लास्ट पार्ट और ये हो गया प्रूफ, राइट। तो ये थी हमारी 1.3 की वीडियो। बाकी की एक्सरसाइजेस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।